स्टार्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु ने और भी एक दिन दिया है। मैं आपको बोलता हूँ मतलब प्रभु के साथ चलने के टाइम पर कितना आनंद है ना। मतलब दावीद इसलिए बोलता है मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो मैं नहीं डरेगा। अभी हमने गाया ना है, नहीं डरेगा है ना। अच्छा चरवाहा साथ में रहेगा तो वहाँ पर कोई डर का बात नहीं है ना। कितना बड़ी बात है। हमें इस जीवन में प्रभु ने हमें डर से भी छुड़ाया। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है ना। ये जान करके यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु में होकर के गुजर करके मृत्यु को हराया है और अभी मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह होने का मतलब अभी शैतान कोई भी प्रकार का धोखा दे करके भी हमें अभी मृत्यु का गुलाम नहीं बना सकता। प्रभु ने हमको पूर्ण आज़ादी दिया। वास्तव में मसीह जीवन में अपन कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रियो आज भी प्रभु का सच्चा ज्ञान लोगों में बहुत कम है ना। मेरा प्रभु कैसा है आज भी बहुत से लोगों के जीवन में है ना अभिनय बहुत है। मतलब वो अपनी भक्ति सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता है मैं एक भक्त हूँ करके, पर तो प्रभु की दृष्टि में एक भक्त बनकर जीवन बिताने का मतलब असली भेद को नहीं जानता। क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना। उसके साथ हमें जीवन बिताने के समय में किस प्रकार का भक्ति करना है दुनिया देखने वाला जैसा भक्ति करेगा तो उसका कोई मूल्य है क्या? कुछ मूल्य नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु हमारा दिल की प्यास को देखता है, भूख को देखता है, हमारे उत्साह को देखता है, हम भक्ति करने के पीछे सोर्स को देखता है। मतलब किस कारण हम लोग हमेशा प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का प्रेम में विवेश होना है ना। ऐसा हमारा दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। प्रियो हमारे हर एक कामों में हम लोग आज जीवन बिताना ये हम अपने लिए नहीं, हमें बचाया हुआ प्रभु के लिए। और वो जीवन में उस हर एक वक्त में प्रभु का प्रेम मुझको विवेश करता है। ये बात को हमें परखना है, प्रभु का प्रेम मुझे विवेश करता है कि नहीं। मैं तो ये बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु ने हमको हमारा भविष्य के बारे में सब ज्ञान दिया है। हमारा भविष्य का भी प्रभु ने ज्ञान दिया। इसके बावजूद भी हम एक कैसा भविष्य चाहता है, किस प्रकार का भविष्य के लिए हम अपनी तैयारी करता है। बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में वचन जो भी बताता है ना उसको सही रीति में जानेगा तो हम कितना भी प्रभु को महिमा करेगा तो भी कम है ना। प्रभु ने जब यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय है उसका 10 वचन, यशायाह 46 का 10 वचन। मैं तो अब की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु आदि में अंत जानता है। आप देखिए और अगर वो साल के बाद में भी ये दुनिया कैसे रहने वाला है, ये लोग कौन कौन उस समय में रहेगा, ये सब प्रभु को मालूम है। अभी ये दुनिया में ये 2022 मार्च महीना आज 18 तारीख को मतलब नासिक में इस प्रकार संगति होगा करके भी प्रभु को मालूम। आप बताओ, ये हर एक बात प्रभु को मालूम नहीं, हर एक बात प्रभु को मालूम। ये सिर्फ नासिक की बात नहीं, दुनिया भर में कहां पर भी जो भी बात होता है सब पहली बात प्रभु के जानकारी से होता है। और वो एक सीमा तक मतलब उसमें सब बातों में प्रभु इनाम देने वाला है, हर एक बातों में है ना। प्रभु इसलिए हर एक कामों को देखते रहता है। प्रभु के लिए वचन भी कहता है ना, जब इब्रानियों के पत्री में 4 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 13 वचन, देखा सृष्टि की कोई भी वस्तु उसे छिपी नहीं है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा मतलब प्रियो प्रभु के सामने सभी बात खुली है। हम
कितनों भी छिपा सकेगा तो भी नहीं सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या है कि हमें अपना प्रभु का एक सही ज्ञान होना, उस ज्ञान पा करके देखो, ज्ञान का शुरुआत प्रभु का भाई मानना है, ज्ञान का शुरुआत प्रभु का भाई मानना है। आज मैं कहां तक प्रभु का भय मान करके जीवन बिताता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना। प्रियो, आज लोगों को मानव प्रभु का ज्ञान नष्ट होते जा रहा है। लोग प्रभु का भय ना मानते हुए अपनी मनमानी में जीवन बिताने वाला एक समय में आ चुके हैं। नहीं, समय में प्रभु के संगति में रहने वाले लोग कम से कम जानना चाहिए, मेरा प्रभु मुझे अच्छी तरह जानता है। जब आपको मालूम है, मानव जी उड़ा हुआ प्रभु पत्रोस को 3 बार पूछा कि तू इनसे बढ़ करके मुझे प्रेम करता है क्या। तीसरा बार पत्रोस ने प्रभु को एक उत्तर दिया। आपको मालूम है क्या है? मतलब यूहन्ना 21 अध्याय उसका 17 वचन की आखिरी बात, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। देखा, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रिय देखो, ये कबूली कितना बड़ी बात है। हम अपने जीवन में एक बात कहेंगे, प्रभु आप सब कुछ जानता है। हाँ प्रियो, ये जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। वो हमारे सारी बात जानता है, सब कुछ जानता है। शमरिया स्त्री के साथ बात करने के टाइम पर शमरिया स्त्री देने वाला एक गवाही है, जब मसीहा आएगा तब हमको सब कुछ बताएगा, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार में है 4 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। स्त्री ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। देखा, मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा वो हमें सब बातें बता देगा, सब बात बताएगा। वो हमें सब बात, क्योंकि वो सब जानता है, वो सब जानता है। मैं आपको बताऊं, आपको जो भी जानना है ना, प्रभु के संगति में रहो। से प्रभु के संगति में रहेगा तो आपको गूढ़ गुप्त बात भी प्रभु जरूर बताएगा। ये प्रभु ने वायदा दिया है, प्रभु वायदा दिया है। प्रभु कोई भी बात अगर हम प्रभु के साथ सच्चा संगति करेगा तो, आपको याद है ना, जब उत्पत्ति 18-17 में प्रभु ने अब्राहम के विषय में कहता है, मैं जो करने जा रहा है क्या मैं अब्राहम को छिपाएगा क्या? नहीं छिपाएगा, नहीं छिपाएगा, है ना। प्रभु के साथ अगर हम अच्छा मित्रता जोड़ेगा तो भविष्य में होने वाला हर एक बातों को भी प्रभु हमको बता देगा। इसका मतलब हमको जानने के लिए इच्छा है तो हमें क्या करना है? प्रभु के साथ एक अटूट संबंध जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्रभु के साथ चलना हमको अच्छा लगना चाहिए, प्रभु में रहना हमको अच्छा लगना चाहिए। प्रभु का इच्छा जानने में, मानने में हमें एक अच्छा उत्साह चाहिए। बहुत बड़ी बात है, आज कितने लोगों को ये उत्साह है। देखो, एक सच्चा प्रभु का भक्त, उसको ये मालूम है अगर मेरे जीवन में कुछ गलती आ गया तो कौन देखता? प्रभु देखता। तो प्रभु को प्रेम करने का अर्थ क्या है प्रियो? हम प्रभु का दिल को कभी भी किसी प्रकार भी दुख होने नहीं देना। अगर आप बोलो, अगर आपका कोई प्रिय मित्र और आपको कोई धोखा देगा तो आपके दिल में कैसे रहेगा? बहुत बड़ा दुख है। अरे मैंने मेरा मित्र से ऐसा कभी मतलब आशा नहीं किया था, ऐसे कभी सोचा नहीं, लेकिन इसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया। वो एक असहनीय बन जाता है। मुझे मालूम है ऐसा मतलब धोखा खा करके मतलब आत्महत्या किया वो लोग, मतलब विश्वास ही नहीं। देखो, मतलब उन्होंने उन पर बहुत विश्वास किया पर धोखा दिया, धोखा खाया, तब वो लोग फिर मतलब जीने का अर्थ नहीं बोल अपने जीवन को मतलब समाप्त किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ कितना अच्छा संबंध जोड़ करके चलना। प्रभु के साथ अच्छा संगति रखता है तो व्यक्ति फिर कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई पाप करने नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना, प्रभु पाप से बहुत नफरत करता है। प्रभु पापी को प्रेम करता है परंतु पाप से नफरत करता है। प्रभु हमको बचाने के लिए अपने आप को हमारे लिए दिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद फिर हमें पाप नहीं करना चाहिए।
रोज परखना चाहिए। अरे आज मैं प्रभु का वाणी को सुन पा रहा है क्या? प्रभु के साथ का मेरा संगति कैसा है? मैं प्रभु के साथ चल पा रहे हैं क्या? क्योंकि आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक दो जन एकमत नहीं होगा तो एक साथ नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की हर एक बातों में हमें प्रभु के साथ मिलना है, एक साथ होना है ना? बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मैं प्रभु के साथ चल पा रहे क्या? मैं प्रभु के साथ चल पा रहे क्या? प्रभु मतलब मुझे प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि प्रभु का मेरे प्रति हर एक योजना मेरा भलाई के लिए। मुझे मेरी मार्ग में प्रभु को लेकर नहीं जाना, प्रभु के मार्ग में मुझे चलना है। प्रभु के मार्ग मुझे अच्छा लगना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु वो नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। प्रभु जो भी कहता है वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए भला है। वो बात को मानने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। अगर आप देखो कुछ गलती भी किया तो प्रभु चलो मेरे दास है या मेरे दासी है, जो गलती हो गया कोई बात नहीं, ऐसा बोलेगा? कभी नहीं। एक खतरनाक वचन मैं आपको यहाँ पर इसके लिए पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु में आने के बाद की बात क्या है? ठीक है, प्रभु में आने से पहले हम लोग गलती के अलावा कुछ नहीं करता था, परंतु प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें पाप करने के लिए नहीं बुलाया। जब हमारा रोमियो 6:14 में लिखा है, ये जो मैं बोलने के लिए आ रहा वो शब्द नहीं, लेकिन इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। रोमियो 6:14 में क्या बोलता? देखा, अभी प्रभु में आकर के प्रभु का अनुग्रह पा करके चलने वाले लोग एक बात जानना, प्रभु पाप आपके ऊपर अभी प्रभुदा नहीं करना, नहीं करेगा, नहीं होगा। और आगे देखा, हम अनुग्रह के अधीन है ना? अनुग्रह पाए वो लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा अनुग्रह हमने पाया, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा मैं उस पर अनुग्रह करूंगा। मतलब ये प्रभु की इच्छा था, इसलिए प्रभु बोलता है ना, इस पीढ़ी में तू मुझे पसंद आया हो। क्या देख करके पसंद आया? हमारे में क्या खूबी था? अरे हमसे कितने अच्छे लोग थे, उनका प्रभु ने पसंद नहीं किया, पर तो हमको क्यों पसंद किया? क्यों पसंद किया? प्रियो, प्रभु ने इतना बड़ा पसंद हमको दिया। इस पीढ़ी में हम इतना गलत मार्ग में था, इतना बड़ा अनुग्रह हमको मिला, तो फिर हम पाप करना चाहिए? हमें मिला हुआ अनुग्रह का महत्व हम समझते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचता है ना, अभी प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और प्रेरित पौलुस ये बात कहते हुए बोलते हैं, वो पापियों में मैं नंबर 1 पापी है। अभी आप सोचो, प्रेरित पौलुस बोलता है मैं नंबर 1 पापी है, तो फिर वो सूली पर जो प्रभु के साथ मरा था वो क्या बोलेगा? वो कौन सा नंबर में आएगा? क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक आदमी था भाई, वो तो एक बहुत भयंकर मानो गुनाहगार था, तभी तो सूली का मृत्यु मिला। वो क्या बोलेगा? वो नंबर 1 पापी है, तो अभी वो चोर क्या बोलेगा? मैं वो नंबर 1 पापी का भी बाप था बोलेगा। देखो, लेकिन प्रभु का दया मुझ पर हुआ। देखो, आप सोचो, मतलब दोनों पाँव में, दोनों हाथों में खील ठोका हुआ है। ऐसे देखेगा तो वो क्या मदद कर सकता? कोई मदद कर सकता है? वहां पर भी यीशु मसीह बोलता है, तू आज मेरे साथ। देखा हमारे प्रभु कैसा प्रभु है? वो कोई भी अवस्था में, किसी भी हालत में रहने वाला कोई भी भयंकर पापी को भी बचाने में सामर्थ्य रखता है। वास्तव में प्रियो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, हम लोग प्रभु का इतना महान प्यार पाया हुए लोग हैं, प्रभु का इतना बड़ा प्यार पाया हुए लोग हैं। इस प्रभु का प्यार पाने के बाद में हमेशा हमारे दिल की गहराई से एक चाहत चाहिए, मेरे जीवन में मैं प्रभु को
किसी प्रकार मेरी बातों से या मेरी चाल चलन से, है ना, मेरे कृत्यों से मैं कभी भी प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई काम नहीं करूंगा करके एक बड़ा निर्णय चाहिए, एक बड़ा निर्णय चाहिए, है। मैं प्रभु का दिल को नहीं दुखाऊंगा, है। मैं हमेशा प्रभु का महिमा करते रहूंगा। ऐसा कोई निर्णय लिया क्या? ऐसा निर्णय लेने वालों के प्रति प्रभु को बहुत आनंद है। जरूर प्रभु की इच्छा निभाने के लिए वो व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलता। लोग प्रभु मैं किसी प्रकार भी मैं आपका दिल को दुख नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं प्रभु हमेशा मैं आपको आनंदित करूं, मैं उसके लिए कुछ भी दाम चुकाने के लिए तैयार है प्रभु, ऐसा बोल के कि सच्चा समर्पण करने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है भाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जब भी अगर हम कुछ गलती करता है तो प्रभु में आने के बाद खास करके प्रभु के लोगों के प्रति मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो प्रभु कभी भी भूलेगा नहीं और वो प्रभु की नजर से कभी हटेगा भी नहीं, है ना। वो बात तो बहुत गंभीर बात है ना। जब यिर्मयाह 16 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। देखा, उनकी अधर्म, उनकी बुराई मेरी आंखों से गुप्त नहीं है। प्रियो, एक कितना शक्ति चेतावनी है। हमने जो भी गलती किया है, पाप किया है, प्रियो प्रभु का दृष्टि में वो है। हमें क्या करना चाहिए है? हमें उसको प्रभु के सामने कबूल करके पछतावा करना चाहिए, हमें मन फिरना चाहिए। पहली बात, जब हम जीवन में कुछ भी गलती आ गया तो तुरंत उसको मैं आपको बोलता हूं, थोड़ा भी देर रुकने नहीं देना। हो सकता है कोई गलत विचार होगा, वो विचार को भी तुरंत क्या करना है? कैद करना। वो है सच्चा आत्मीय जीवन। देखो, हम बहुत बार ये बात सुना है या बताया है, पक्षी ऊपर से उड़ सकता है, परंतु वो पक्षी आकर के हमारा सिर पर घोंसला बनाना चाहेगा तो वो हमारे ऊपर से उड़कर जाने वाला पक्षी को हम कुछ नहीं कर सकता, उसको जाने दो। और जो पक्षी आकर के आपका सिर पर घोंसला बनाना चाहता है तो उसको भगा सकता है, उसको भगा सकता है। उसको उसने अनुमति देगा क्या? कोई नहीं देगा। ऐसा है तो प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक विचार भावना वो प्रभु का योग्य नहीं है तो उसका दिल में मत रखना, उसका दिल में मत रखना प्रियो। हो सकता है किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का गलत विचार, गलत भावना वो हमारा दिल में रखना नहीं, दिल में रखना नहीं। ऐसा बात रखेगा तो प्रभु को उस दिल में रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा। यीशु मसीह की राज वो दिल में नहीं हो सकता, है ना। इसलिए अपने दिल को परखना है कि प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात मेरे दिल में है क्या। और ऐसे रह करके अगर आप जीवन बिताओगे तो उस जीवन की यात्रा प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। उस यात्रा में प्रभु कभी साथ नहीं देगा। प्रभु के लोग इसलिए ना, हम लोग जब भी प्रभु को उपस्थित में आता है इतने नहीं, प्रभु में चलता है ना, हमारा दिल को हमेशा, इब्रानियों के पत्री में आपको मालूम है 10 अध्याय का 22 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हाँ, और विवेक का दोष दूर करके, देखा, विवेक का दोष दूर करके बोलने का मतलब हमारा विवेक आज भी प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके ये वचन सुनने के समय में प्रभु कुछ बात आपसे बोल रहे हैं। अरे यार, हमारे दिल में कुछ तो है, कुछ निराशा है, कुछ नफरत है, कुछ कड़वाहट है। अरे ये रेख करके मैं आया, परंतु प्रभु वो बात को देख रहा है। इसके मतलब मैं इस रेख करके मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का भक्त बोल करके बैठा, मेरे तो मैं भक्त नहीं, मैं झूठा है, मैं एक झूठा भक्त है, मैं एक झूठा भक्त है। अभी आप सोचिए,
हमारे दिल में ऐसा कुछ बात है जो प्रभु को पाता नहीं, प्रभु को महिमा नहीं देता, प्रभु की इच्छा नहीं। ऐसा कुछ बात दिल में रह करके हम लोगों के प्रभु के उपस्थिति में गीत गा रहा है, यीशु है अच्छा सच्चा गडरिया, मैं उसकी भेड़ है, कुछ मतलब है क्या? नहीं है ना। गीत अच्छा है, गाने वाला अच्छा नहीं, उनका दिल अच्छा नहीं। देखो भेड़ अच्छा रहेगा परंतु भेड़ चढ़ाने वाला अच्छा नहीं रहेगा तो भेड़ से बढ़कर भेड़ चढ़ाने वाला का दिल अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमारा विवेक क्या कहता है उसको भी शुद्ध करना है। वचन पूरा पढ़ 22। हाँ हम सच्चे मन हाँ। और पूरे विश्वास के साथ हाँ। और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ। और देह को शुद्ध जल से धुआकर हाँ। परमेश्वर के समीप जाए। देखा प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कैसे आने के लिए बोला है ना। एक सच्चा दिल के साथ, पवित्र मन पवित्र भावना के साथ, है ना। हमारे शरीर में भी मतलब वजन रूपी जल स्नान लेकर के शुद्ध करके कोई भी प्रकार का अंदर बाहर किसी प्रकार का अशुद्धि ना रखते हुए, कितना बड़ी बात है। आज जरूर आपने पानी में नहाया होगा, लेकिन वजन रूपी जल स्नान लिया क्या है? ये वजन ध्यान करके उसकी द्वारा एक धोया जाने वाला अनुभव पाया क्या? वजन रूपी दर्पण के सामने वजन रूपी जल लेकर के अपने आप को धो करके मैं सही है कि नहीं एक बार भी देखा है क्या? पर नहीं देखा, इसको मतलब हम एक सही तैयारी के साथ नहीं। आज भी आत्मीय जीवन में बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति को इतना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी जाएगा तो उनको मानव स्वयं को मरने का बहुत बात सुनने के लिए आता है, मरने के लिए तैयार नहीं, अपनी बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसको अपनी इच्छा में चलना बहुत पसंद है। प्रभु की मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। कितना दुख भरा बात है प्रिय। आज बहुत लोग इस कारण हमारा संगति खास करके उपवास प्रार्थना हमारा छोड़ देता है। कितना दुख भरा बात है प्रिय। एक भी संगति हम प्रभु की जो संगति जो मिलता है उसके प्रति हमें कितना भूख प्यास चाहिए प्रिय। पहली बात यहाँ पर आने से पहले हमको फिर भी प्रभु से विनती करना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे कोई गुप्त पाप है तो वो पाप के बारे में मुझे ज्ञान देना, ताकि मैं उसको भी कबूल करके उसके ऊपर भी विजय पाऊं। क्योंकि प्रभु का इच्छा हमारा पवित्रीकरण है, हमें पवित्र होना है। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। ये सब वचन आपको मालूम है, लेकिन पवित्र जीवन बिताने की प्रति उत्साह नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें अपने आप को परखना है। आज जब हमें प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु मुझे अच्छी तरह जानता है ना। पिछले दिनों में मेरे कैसे चला, आज भी सवेरे उठने के बाद में मेरी भावना, मेरे विचार, मेरा कार्य कैसे था ना, ये सारे बात प्रभु ने देखा। लेकिन हम लोग एकदम अपने आप को एकदम एक अच्छा पवित्र जन दिखाते हुए प्रभु की उपस्थिति में है, ऐसा है क्या? हमारा सच्चा तैयारी है क्या, है ना? सच्चा तैयारी है क्या, है ना? कई लोग नहाने के लिए टाइम नहीं है तो क्या करेगा, बाल वाला भी थोड़ा सा मतलब गीला करेगा, मुंह वाला अच्छी तरफ धोएगा और ऐसे शौक करेगा मैं नहा कर आया। नहाए नहीं, शौक क्यों करना? जो ओरिजिनल है वो बनो ना। मैं आपको ये नहीं बोलता है कि आप नहीं नहाए तो कोई बड़ी बात हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन दिखावा करता बहुत बार बहुत बातों में हम लोग अभिनय करता। लेकिन इस कारण क्या होता है ना, प्रभु के लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ ताड़ना प्रभु देते रहता है। एक बात हमेशा याद रहना भाई, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई दुख या कोई संकट आता है तो उस समय में हमें अपने जीवन को मोड़ कर देखना है। मेरे जीवन में कुछ गलती हुआ है क्या? मेरे जीवन में प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई बात हुआ है क्या? क्योंकि प्रभु हमसे इन संकट के द्वारा बात कर रहा है, प्रभु हमें सुधरने के लिए मौका दे रहा है। परंतु बहुत बार ये तो समझदार लोग समझेगा, जो ज्ञानी है वो समझेगा, परंतु जिसको प्रभु
प्रभु ज्ञान होकर के नहीं मिला वो नहीं समझेगा, है ना। लेकिन एक बात जानना, प्रभु का वचन में पहली बात, हम लोग प्रभु में आने के बाद में हमारे से जो भी किसी प्रकार का भी कुछ गलती होता है वो प्रभु का दृष्टि में है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम सच्चा दिल से, जैसे आपको सबको मालूम है, पाला योग करना, पाला अध्याय करना, वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, और हमारे जीवन में ये जो पाप कबूल करने का ये तो स्वभाव तक कितना अच्छा है आपको मालूम? आज पाप कबूल करने का एक स्वभाव लोगों में है ही नहीं, क्योंकि ये आदमी पीढ़ी के लोग हैं ना, ये जो नया जन्म पाने के बाद में जिन्होंने यीशु मसीह को धारण किया और वो यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताता है, उन लोग ही ये कबूल कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकता। कपड़दार से जीवन बिताने वाला ओ झूठ मूठ का, जैसे अभी कुछ गलती हो गया, सॉरी बोले का अर्थ क्या है? तुम्हारी इच्छा है तो क्षमा करो, नहीं तो मत करो। मैंने सॉरी बोल दिया ना, वो है क्या मानो प्रभु ने यहां पर बोला हुआ वो बात? ऐसा नहीं प्रियो, आप जब सॉरी बोलता है तो वहां पर आंसू भी गिरेगा। एक सच्चा सॉरी बोलने वाले व्यक्ति की आंख से मानो ऐसा भी अनुभव आया क्या? हम प्रेम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार दुख हुआ तो उनसे बोलने के टाइम पर सॉरी, गिरती भी नहीं हुआ, उनको दुख हुआ तो हम सॉरी बोलते हैं तो मानो आंसू आएगा। वो है ओरिजिनल पछतावा, स्वर्ग ग्रहण करने वाला पछतावा, मन फिरावट। पर जो आज ऐसा भी हम नहीं देखता प्रियो, हम लोग सब बात को एक पट्टी के रूप में ले लिया। हमने क्या बोला? प्रभु गलती हो गया, माफ करना, बाद में भी वही बात, क्योंकि प्रभु उस पर विजय पाने का अनुग्रह उसको नहीं देगा। प्रभु से उनको क्षमा नहीं मिला, वो सच्चा आनंदित जीवन नहीं बिता सकता। वो एक झूठा तसल्ली कहेगा और जो सच्चा तसल्ली नहीं कर सकता, उसका विवेक गवाही देगा, मुझे कोई क्षमा नहीं मिला, लेकिन लोगों का दृष्टि में तो मैं धर्मी बन गया। लोगों को दिखाने के लिए कोई फायदा नहीं प्रिय। तो फिर क्या होता? प्रभु अवसर देता है, प्रभु समय देता है, फिर प्रभु ताड़ना शुरू करता है। प्रभु बहुत प्रियो, हमारा प्रभु बहुत दयालु है, बहुत करुणामय है, लेकिन प्रभु क्रोध भी करेगा, प्रभु भड़का भी मारेगा, है ना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ कुछ बात ये संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ। माना ईयोब की किताब 10 अध्याय का 14 वचन, ईयोब उसका 10 अध्याय का 14 वचन। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा। देखा, यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। देखा, अधर्म करने पर मुझे निर्दोष नहीं ठहराएगा, मानो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं गलती करेगा तो मैं प्रभु का कैसा भी कितना भी अच्छा भक्त क्यों ना हो, प्रभु मुझको ताड़ना देगा। प्रियो, कितना अच्छी बात है, क्योंकि यही तो प्रभु का प्रेम का चिन्ह है, ये प्रभु का प्रेम का चिन्ह है प्रियो। अभी देखो, अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ। कई लोग है ना, मतलब गलती करता है, उनको समझाता है, और जो सुधरने के लिए तैयार नहीं, वो हटीलापन में है, तो फिर हम भी फिर बोलने छोड़ देते हैं, है ना। हम क्या बोलेगा? अरे इसको बोलने के लिए जाएगा तो ये और भी बिगड़ जाता है, तो इसको छोड़ दो, भी जाने दो, बोलने छोड़ देता है ना। प्रभु भी ऐसा है, प्रभु की ताड़ना से ही मान ले। प्रभु ताड़ने देने के समय में अगर हम कबूल नहीं करता, कुछ समय के बाद में प्रभु ताड़ना करना छोड़ देगा, और वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, त्यागा गया अवस्था में जाकर के वो नष्ट हो जाएगा। बहुत भयंकर चेतावनी है। मैं आपको बोलता हूँ, हर एक लोग जिसको भी ताड़ना मिलता है, उस समय में तुरंत अपनी जीवन को थोड़ा पीछे मुड़कर परख कर देखना चाहिए, मैंने प्रभु को किसी प्रकार भी दुख दिया क्या? प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई काम मेरे जीवन में हुआ है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। लेकिन क्या है कि वचन क्लियर कहता है, गलती किया तो ताड़ना है। देखो, आप कबूल भी किया तभी भी ताड़ना जरूर है। आप ये भी मत सोचना, आप
आप कबूल नहीं किया तो ताड़ने का शक्ति बढ़ेगा, कबूल किया तो ताड़ने का थोड़ा कम रहेगा, ये भी याद रखना। लेकिन ताड़ना पक्का है, गिनती का पक्का ताड़ना है, ये प्रभु का क्लियर व्यवस्था। क्योंकि आगे 2-3 वचन में आपको पढ़ाऊंगा। आमोस उसका 7 अध्याय का 8 वचन, आमोस उसका 7 अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देर करता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल बनाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, मैं उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे। और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। उन्हें मैं सजा देते बिना उसको नहीं छोड़ूंगा। वो पूरा आपका इसमें क्लियर इतना नहीं आया। 9 वचन में, 9 वचन पढ़ना। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे। देखो, मैं उसको नहीं छोड़ेगा, मैं उनको गलती की सजा देते ही रहेगा। देखो भी, कभी भी गलती करने के बाद में कुछ दिन हो गया, अभी कोई समस्या नहीं आया, चलो प्रभु भूल गया होगा करके मत सोचना भाई। प्रभु हमें वक्त मन करने के लिए देता है, हमारा भलाई के लिए प्रभु अवसर देता है। बहुत भयंकर है। लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी लोग नहीं समझता है ना। लोग अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए तक लोग तैयार नहीं होता। हर एक बातों में मैं तो सोचता है ना, एक एक बात, जैसा नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन में एक शक्ति चेतावनी है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन संदर्भ में आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। बताओ, है स्त्री, औरत है ना, घर बनाता है और अपने हाथ से घर तोड़ता है। देखा, इसका मतलब वो बिल्डिंग बनाया ऐसे नहीं, घर का एक सुस्थिरता हमेशा औरत के हाथ में है। आपको समझना है, जो स्त्री औरत अगर थोड़ा गलत है ना, वो पारिवारिक जीवन एक नरक बनेगा, नरक बनेगा। मेन कारण स्त्री है, ये वचन बोलता है, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। वचन जो कहता है सत्य कहता है। अभी मानो, अभी आप लोग कोई बहन लोग मेरे से नाराज नहीं हो रहा, लेकिन वचन जो कहता है मैं आपको बता रहा हूं। आपका घर में अशांति लाने का मेन कारण आप है, स्त्री है। एक घर को अच्छा रीति में ले चलने वाला काम भी स्त्री का है, ठीक है ना। देखा है, बहुत भयंकर है। प्रभु का वचन जो कहता है, एक मानो, और जो स्त्री कभी भी है ना अपने गलती कबूल नहीं करेगा, वो दोष लगाता ही रहेगा, वो ऐसा है ऐसा बोल के दोष लगाते रहेगा। लेकिन वचन कहता है ना, देखो अच्छा पत्नी मिलता है उसको मुकुट मिलता है, और जो अच्छा पत्नी नहीं है वो तो पूरा सत्यानाश कर देता है। ये सब वचन प्रभु ने हमें दिया है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक परिवारी जीवन को तक बिगाड़ने का मेन कारण स्त्री है। स्त्री बलहीन बात जान करके शैतान उनको बहुत भयंकर रीति में मानव फंसा करके कार्य करता है, और अधिकतर स्त्रियां कभी भी अपना गलती कबूल नहीं करेगा, वो दूसरे पर दोष लगाते रहेगा। लेकिन विश्वासी जन में ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए स्त्री लोग इस्राएल घर को बनाया करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है बुद्धिमानी बने रहने अपनी, मूर्ख स्त्री मत बनो, है ना। बाद में एक दिन उसका एक क्लास लेंगे, ऐसा बात नहीं, क्योंकि ये बहुत अनोखा विषय है, मैं उधर अभी नहीं जाएगा। संदर्भ में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मालूम है, एक स्त्री से अपना गलती कबूल करवाना बहुत मुश्किल है। मैं कई बार बोला ना, एक पति एक बोट पे जा रहा है? अभी स्त्री ने बोला ये खेती जो है वो कैंची से काटा है, पति बोलता है नहीं तलवार से काटा। आपस में बहस हो गया तो पति ने दिया एक थप्पड़,
वो थप्पड़ खा करके वो बोट से नीचे गिर गया पानी में, पानी पी करके मर रहा है, डूब रहा है। कभी वो जाते जाते बोलता है कैंची से काट। बोले मैं मर रहेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो बोला ना कैंची से ही काटा। बोले क्या है कि वो कभी भी, अरे मेरा ही हटिलापन के कारण मेरे को मार मिला है, अभी मैं मरने जा रहा है, कम से कम ऐसे बोला ना आज से आपका बात ठीक है, ये इसके लिए तैयार नहीं होता। हटिला स्वभाव बहुत भयंकर बात। प्रियो एक बात जानना, हम प्रभु के लोग हमारे जीवन में जब तक हम दुनिया में शरीर में रहता है, कई गलतियां हमारे भी संभव है। ऐसे नहीं इससे गलती नहीं होता, गलती होता है प्रियो, और तो गलती कबूल करने वाला एक अनुभव है ना, वो एक सच्चा नम्र दिल है ना। आज आप देखो ना, आज कितना भी लोगों को कुछ भी गलती भी समझाएगा तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने गलतियों को कबूल करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं। बहुत भयंकर बात है प्रियो। प्रभु की ओर से ताड़ना ना खाने के लिए, सजा ना खाने के लिए आपको समझाता है। प्रभु की ओर से में आकर के वचन सुनने के टाइम पर इस बात को अच्छी तरह ध्यान ना प्रियो। अगर आप गलती करते जाएगा, प्रभु जैसा मानो वो सजा शुरू करेगा, फिर लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर इतना दुर्गति क्यों आ रहा है। अभी तो मैं तो सही चल रहा है, तो आप सही नहीं चल रहे, अभी भी आप कपड़ा में, आपके अंदर पूरा कपड़ा है, परंतु आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ। प्रभु बोलता है मैं बिना, जब यिर्मयाह उसका 30 अध्याय का 11 वचन का भी पाठ पढ़ना, यिर्मयाह उसका 30 अध्याय उसका 11 वचन का भी पाठ। तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। देखा, मैं किसी प्रकार भी तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। बोलेगा तो मैं तुझे ताड़ना देते बिना छोड़ूंगा नहीं। देखा, अभी लोग बोलेगा अरे मैं तो अभी इतना अच्छा जीवन बिता रहा है, अभी मेरे को इतना ताड़ना क्यों दे रहा है। प्रियो, आपने जो पीछे मुड़कर देखो ना, अभी भी प्रभु में आने के बाद में कितनी प्रकार प्रभु का दिल को दुखाया। प्रभु बार बार आपको गवाही दिया, वचन सुनाया, वचन के द्वारा बताया। वचन सुनने के टाइम पर आपका मानव दिमाग में, विवेक में प्रभु ने काम किया था, लेकिन उस समय में भी कबूल करके मन फिरा नहीं ना, मन को कठोर करते रहा। प्रभु फिर भी अवसर दिया है, लेकिन लोग मानव मिला हुआ अवसर को नष्ट किया। उसी यिर्मयाह 46 अध्याय 46 का 28 पढ़ना। यिर्मयाह 46 का 28। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिसमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा। देखा, मैं तेरा ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहरूंगा। देखा, मैं किसी प्रकार, क्योंकि तू भी गुनाहगार है, तूने गुनाह किया है, मैं तुझे मारा ऐसा तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। मैं तुझे दूंगा अच्छा डंडा। नहीं समझा? है, मैं थोड़ा सोच समझ करके तुझे दूंगा डंडा। डंडा देते भी नहीं रहेगा। देखा, डंडा खाना चाहिए क्या? नहीं खाना है तो सुधरो। अभी भी सुधरो, एकदम सही चलो ना। आप टेढ़ा मार्ग में मत चलो, सीधे मार्ग में चलो। हमारे प्रभु सीधा है और हमें सीधा मार्ग प्रभु ने दिया है, उस पर चलो। ये टेढ़ा मार्ग में क्यों चलता है? बहाना बोल करके अपने आप को लोगों की दृष्टि में धर्मी दिखाने की कोशिश करता, परंतु है ही नहीं। एक और वचन पढ़ना, नहूम उसका 1 अध्याय का 3 वचन। बहुत वचन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। 1 अध्याय का 3, मतलब नहूम का किताब 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। देखा, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। बोलने का अर्थ क्या है? उसको ताड़ना देगा, उसको सजा देते बिना नहीं रहेगा। प्रियो, दोषी है तो, जिसने भी गलती किया है तो जरूर आप वेट करना, ताड़ना आ रहा है। लेकिन अगर आप सही प्रकार मन फिराए तो
आपको वो ताड़ना बहुत हल्का लगेगा, पर ऐसा नहीं है। आप देखना ऐसा भारी पड़ेगा, कितना रोएगा चिल्लाएगा तो भी आपको सगड़ने के लिए बहुत दिक्कत पड़ेगा, है ना, बहुत भारी बात है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, प्रभु का वचन जो हमें चेतावनी देता है ना, वो चेतावनियों को हम अपने जीवन में परखो। आज भी देखो, आज अधिकतर लोगों को छुट्टी है, अभी अपन छुट्टी बोल करके ऐसे किया, कितने लोग आ सकते हैं, थोड़ा भी मन लगाएगा तो अरे यार आज का जरूर भाषण में जाएंगे, लेकिन लोगों की इच्छा ही नहीं है ना। लोगों को प्रभु के निकट जाना आजकल बुरा लग रहा है, थोड़ा भी तकलीफ सहने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम दिया हमको, वो प्रेम को याद करता ही नहीं, वो प्रेम में काम करता ही नहीं, वो प्रेम को भूल करके चलता है। कितना दुख लगता है भैया, कितना दुख लगता है। हमें अपना प्रभु का उस कालवरी सूली का उस महान प्रेम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए भैया। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमको हमेशा चाहिए। लोग अगर मानव दुनिया से कुछ भी दुनिया की आशीषों में बढ़ जाता है तो फिर लोग एकदम प्रभु को भूल जाता है, बहुत आसानी हो जाता है। फिर उनको प्रभु में भरोसा तक वो टूट जाता है। कैसे भी जैसा वही घूस देता है वैसा मैं कुछ करके प्रभु को खुश करूंगा। नो प्रियो, प्रभु ऐसा कुछ नहीं होता, प्रभु घूस नहीं लेता। हमें ये बात को जानना है। हमें इतना भी अपन बनेंगे नहीं तो भी प्रभु का प्रति कार्य करने के लिए उत्साह चाहिए। कितना भी अशक्त अपना में भी प्रभु के प्रति एक बड़ा उत्साही दिल चाहिए। आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस अपने जीवन में मानव तकलीफ के कारण 3 बार प्रार्थना किया, क्योंकि उसको असहनीय वेदना दर्द था। यह दर्द रह करके उसको प्रभु की गवाह बन करके कार्य करने के लिए उसको बहुत दिक्कत पड़ता था, वो थक जाता था, वो वेदना में तड़पता था। तब वो प्रभु से विनती किया। आपको सबको मालूम है ना, जब 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 10 तक वचन पढ़ना। इसलिए मैं प्रकाशन के बहुत ऐसे फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होता है। देखो प्रियो, प्रभु की सामर्थ्य कहां पर कार्य करता? हमारी निर्बलताओं में। हम लोग निर्बल है समझता रहा, उस समय में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता। प्रभु ये सोचता है कि हम कब कबूल करूं, प्रभु मैं असमर्थ हूं, प्रभु अभी मेरे से नहीं होगा, प्रभु मानो मैं थक चुका हूं, मैं अभी आगे बढ़ नहीं सकता, अभी मुझे सहारा, आपके सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ही बोला था, तो पहले से प्रभु सहारा लेकर चलता था। और तो हम क्या बोलता है, हम अपने पास थोड़ा भी ताकत है तो अपना ताकत दिखाने की प्रयास में रहता है। फिर वो ताकत खत्म होने के बाद में फिर प्रभु आखिर में प्रभु है। अभी आप देखिए पौलुस को प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह कहां पर काम करता है मालूम है? निर्बलता में। हाँ ये बात है भाई, हमेशा हमको ये लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं नहीं कर सकता, परंतु मेरा प्रभु मेरे में कर सकता है, मेरे द्वारा कर सकता है। ये बात का अनुभव में बढ़ना भी है ना। इसलिए प्रेरित पौलुस वहां पर क्या बोलता है, आगे पढ़िए इसमें। इसलिए मैं बड़े आनंद से, हमने उसका 9 वचन से पढ़िएगा। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, निर्बलता जो भी निर्बल है उनमें सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, इसलिए अभी अपना अनुभव, अपने लिए एक अच्छा आग्रह करने वाला अनुभव बनाना है। इसलिए मैं बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा,
कब घमंड करेगा? निर्बलता में। देखा प्रियो, हम लोग घमंड कहाँ करता है? हमारे पास 10 रुपया आ गया तो घमंड करता है। दुनिया को कोई बात है तो घमंड करता है, नौकरी है तो घमंड करता है। सड़ने वाला बातों पर घमंड करते हो। प्रियो, घमंड कहाँ पर करना है ये वजन जानना पड़ेगा। घमंड कहाँ पर करना है ना? अपनी निर्बलता में घमंड करना। प्रभु का भक्त का निर्बलता में घमंड करेगा तो प्रभु आपको महान रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये जो मसीहत का खूबी क्या है ना, ये दुनिया को नहीं समझेगा, क्योंकि दुनिया के लोग जो गलत सोचता है पर तो मसीह लोगों के लिए वो सही है। अब यहाँ पर बोलता है मैं मेरी निर्बलता में घमंड करूंगा, है ना? रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में से बोलता है मैं कष्टों में घमंड करूंगा। कष्टों में कोई घमंड करता है क्या? सही बात है ना? मतलब पर उसको रोमियो 5 अध्याय का 3-4। केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा, हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखा, हम क्लेशों में, कितने लोग मानो ये बात में सहमत है कि मैं क्लेशों में भी घमंड करता हूँ? रोते रहता है, आप घमंड करता। ये क्लेश हट जाने के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है मैं मेरी बलहीनता में भी घमंड करूंगा, मेरे जीवन में आने वाला क्लेशों में भी घमंड करूंगा। देखा, क्योंकि उसका फायदा क्या है जानता है। मैं क्लेशों में भी घमंड करेगा। आप देखो प्रियो, यही तो प्रभु को जाना हुआ एक व्यक्ति के चिन्ह है। और भी प्रभु के दास गलातियों 6:14 में क्या बोलता? गलातियों 6:14, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। हमें अन्य किसी बातों पर घमंड नहीं करना। फिर कहां पर घमंड करता हो? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वाह वाह वाह, देखा, मैं क्रूस पर घमंड करता हूं। देखा, फालतू बातों में घमंड नहीं करना, भी नाशमान बातों में घमंड नहीं करना है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में भक्त के लिए घमंड करने का विषय हमें जानना चाहिए। परंतु लोग आज अन्य कई बातों पर घमंड करता है। कितना दुख भरा बात है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा भक्त के लिए वो व्यक्ति का जीवन को चलाने वाला सामर्थ्य का स्रोत प्रभु है। प्रभु की ओर से उस सामर्थ्य पाकर के हर रोज हमें चलना है ना? ये कितना श्रेष्ठ बात है, ये कितना आशीषदायक बात है, कितना आनंददायक बात है। प्रभु दास बोलता है मैं इस कारण मसीह की खातिर क्लेशों में भी, कष्टों में, वो वचन थोड़ा पढ़ना 12:10, दूसरा कोरिन्थी 12:10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में दरिद्रता में उपद्रव में संकट में प्रसन्न हूँ। वाह 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 वाह, देखिए कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में काम करना है तो हमें ऐसी ऐसी बातों पर हमें घमंड करने वाला स्वभाव चाहिए। बहुत अनमोल बात है। जब भी हम लोग अपनी इस निर्बलता का अनुभव में, आपको मालूम है हर एक भक्तों के जीवन में हुआ है। जब आपको मालूम है, जब भक्तों का बहुत बड़ा लिस्ट बताते आने वाला इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में, उसका 34 वचन के बीच में अगर आप देखेगा तो वहां पर ये शब्द को उल्लेखन किया है। निर्बलता में बलवंत हुए। देखा, उन लोग भी निर्बलता में बलवंत हुआ। कब? निर्बलता में। वहां पर अनेक भक्त लोग अपनी निर्बलता में बलवंत हुआ है। आज हमारा भक्ति कैसा है, ये बात को हमें जानना है। हम लोग असंभव समझने वाले समय में प्रभु के भक्त लोग प्रभु की ओर मानव देख करके बल पाएगा, है ना? प्रभु की ओर देख करके बल पाएगा। इस्राएल के लोगों को प्रभु ने मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के बाद में जब उस लाल सागर के किनारे में आया, पीछे से फरो का सेना आ रहा है,
दोनों बाजू में पहाड़ है, कहाँ भागूं? निर्बल निर्बल। उस निर्बल अवस्था में मूसा इस्राएल लोगों को बोलने वाले की शब्द निर्गमन का किताब 14 अध्याय में उसका 13 वचन में लिखा है, अभी तुम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम निर्बलों के लिए प्रभु कैसा सामर्थ्य का काम करता है तुम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बोलता है? तो मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। प्रियो, देखा अभी यहाँ पर मदद के लिए कोई नहीं, भेजने के लिए कोई मार्ग नहीं, लेकिन तभी भी मूसा इस्राएल को बोलता है, अभी तुम लोग देख लो, हम लोग निर्बल है ना, इस निर्बलता में हमारे प्रभु हमारे लिए कैसा काम करने वाला है, आप लोग देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के लोग हर रोज प्रभु को अनुभव पाना चाहिए, क्योंकि हमको आज ये इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए बल नहीं है, क्योंकि हम ये दुनिया का लायक ही नहीं है। फिर भी प्रभु हमको बल दे करके चला रहा है, प्रभु हमको संभाल करके चला रहा है। प्रियो, हम लोग आज ये दुनिया में जीने लायक हमारे पास सामर्थ्य नहीं, परंतु प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है। प्रभु को हम कितना हमारा आभारी दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हम लोग एक एक दिन जो गुजर रहा है ना, ये बिल्कुल प्रभु की ओर से मिलने वाला सामर्थ्य के कारण है। बहुत लोग ये बात को नहीं समझता, परंतु प्रियो, भेड़ियों के बीच में भेड़ है। हमारे सामर्थ्य से हम कभी भी एक एक दिन पार नहीं कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का दृष्टि हम पर है। नहीं तो कहीं ना कहीं रीति में मतलब ये दुनिया हमको फाड़ डालता था है, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा एक सच्चा क्लियर व्यवस्था का परमेश्वर, हर एक बात का नियम। अभी इसी कारण हम लोग प्रभु के वचन को एकदम गहराई से सिखाने का कोशिश करता है। हर एक बातों में प्रभु अपना नियम व्यवस्था तोड़ेगा नहीं। नियम छोड़ दिया या वजन से आप फिसल गया, आप देखना प्रभु के साथ आपका नाता नहीं रहेगा है। अभी आपको मालूम है, जब संदूक को फिलिस्तियों की हाथ से अपनी देश पे लाने के लिए जब दावीद ने बहुत बड़ा प्रयास किया, वहां पर एक बड़ा हार हुआ। क्योंकि क्या हार हुआ था मालूम है? वो खुद दावीद गवाही देने वाले की शब्द पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 13 वचन में है। पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। देखा, हम उसके खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे। प्रियो, प्रभु का कोई भी कार्य करना ना, प्रभु का एक नियम है। नियम तोड़ करके अगर हम प्रभु का काम करेगा, कितना भी हार्ड काम करे, कोई प्रयोजन नहीं प्रिय। अभी आप देखिए, अगर आप प्रभु का काम करने के लिए निकला, दिन भर ट्रैक्ट बांटा, क्योंकि प्रभु के दास ने बोला कि ट्रैक्ट बांटो, परंतु प्रभु का प्रेम में नहीं किया, थक गया और परेशान हो गया। अरे यार आप बोलो, नहीं जाना चाहिए था है। आत्मा में कोई सुख शांति नहीं, दिल में कोई चैन नहीं। कई लोगों ने गौर से देखा, देखते ही पूरा पसीना आ गया। कई लोगों ने डांटा, कई लोगों ने गाली भी दिया, ये सब सुना। बाप रे, नहीं जाना अच्छा था। क्या हो गया? क्योंकि वहां पर प्रभु का नियम नहीं जाना, प्रभु का नियमानुसार, प्रभु की आत्मा की नियुक्ति के अनुसार आत्मा का अधीन रह करके नहीं किया, अपना मनमानी में किया। यो एक बात जानना, आप प्रभु का नाम बोल करके भी बड़े बड़े काम भी करो, परंतु प्रभु की इच्छा के बाहर करता ना, सब व्यर्थ है। आपके जीवन में एक प्रार्थना जीवन है क्या? अब आत्मा से अगुवाई लेता है क्या? पवित्र आत्मा चलाता है क्या? नहीं तो आपका कोई भी कामों में, स्वर्ग में कुछ भी मूल्य नहीं। आप जो भी काम प्रभु की आत्मा में विवेच होकर के नहीं किया है ना। कई लोग प्रभु की उपस्थिति में लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो खुद अपने काम में
प्रभु प्रसन्न होगा? नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम प्रभु का आपके प्रति योजना क्या। प्रभु भक्तों को अपने पास बुलाता है, परंतु कोई बोलता है कि मैं घूम कर गाता हूं। कैसा दिमाग के मार्ग नहीं। प्रियो, एक मन होना, आत्मा में एकता बहुत गंभीर बात है। प्रभु की योजना क्या है प्रियो, ये जानना। हम अपनी मनमानी में कुछ भी किया बोल के झूठा तसल्ली करने से आपका दिल में कभी भी शांति भी नहीं होगा, आप और भी टेंशन में रहेगा, आप गिरते जाएगा, आप उन्नति नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? हर एक समय में आप समझना प्रियो। बहुत बार लोगों से गलती होता है, गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करके मान फिरना है। सच्चा पछतावा के साथ, प्रभु ऐसा बहुत गलती मेरी जीवन में हुआ, कबूल करना और गलती सुधारना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु नियम तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी उसको ग्रहण नहीं करेगा, है ना। ऐसा बहुत से बात है। और एक भजन संहिता 44 का 17, कौरव पुत्रों का एक बड़ा गवाही है। कौरव तो मोशे के साथ बलवा करके भूमि फट करके जिंदा जिंदा अधोलोक में उतर गया। तो कौरव का पुत्र लोगों ने ऐसा नहीं किया। कौरव का पुत्र लोगों बाप के साथ भी साथ नहीं दिया, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का नियम को जाना प्रियो। इसलिए वो लोग क्या देता है गवाही, भजन संहिता 44 अध्याय उसका 17 वचन। ये सब कुछ हमने हम पर बीतने भी हमने तुझे नहीं भूले, यह तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया। देखा, तेरा वाचा के विषय में हमने विश्वासघात नहीं किया प्रियो। प्रभु की नियमों को हमने थोड़ा नहीं। क्या गवाही है प्रियो, प्रभु का नियम मत तोड़ो प्रियो। अभी कई बार अपनी स्वभाव वो हम वचन सुनने के समय में उसमें मिलता ही नहीं प्रियो। वचन सुनने के समय में स्वभाव नहीं मिलता तो स्वभाव बदलो, वचन को मत बदलो। हमारे स्वभाव के अनुसार वचन को बदलने की कोशिश मत करो, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बदलो, क्योंकि वचन कभी नहीं बदलता, वचन स्थिर है प्रियो। अभी कई बार क्या होता है कि प्रचार करने वाला प्रभु के दास सबका दुश्मन बन जाता, क्योंकि प्रभु किससे बात करेगा और प्रभु के दास की द्वारा बात करेगा। अरे मेरा प्राइवेट बात कुछ भी मैं आपको नहीं बोलेगा, मैं प्रभु का सत्य वचन जो पवित्र आत्मा बताएगा वही बात बताएगा, है ना। परंतु आप उस बात को सच्चा दिल से ग्रहण करेगा तो प्रभु का महिमा हो जाएगा, प्रभु का महिमा हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है कि मानो सुबेरे सुबेरे भी क्यों ना हो, ये वचन है ना, ये वचन आने के टाइम पर लोगों में थकावट होता है। एक गीत गाएंगे, क्योंकि कई लोग है ना थकावट से थोड़ा मेरे को बोलता है थोड़ा बंद करो, नहीं तो थोड़ा पास आओ, ऐसा। मैं अभी पास भी नहीं आएगा और बंद भी नहीं करेंगे। एक चरण का, एक गीत गाते गाते फ्रेश हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है। मैंने देखा कि मान लो लोगों का तो कोई लोग मेरे को बुला रहे, अभी मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, तो इसलिए वो गीत थोड़ा सा मतलब एक गीत का दो चरण थोड़ा गाना। देखा कितना अच्छा मानो बात है ना, हमारा मन में व्याकुल नहीं होना। मानो प्रभु के साथ साथ चलने के लिए हमको मानो थोड़ा प्रयास है। ये लड़ाई है भाई, एक बड़ा लड़ाई है। देखो आपको मालूम है जब प्रभु ने इस्राएल को बुलाने के समय में अलग करने के टाइम पर मतलब उनको एक सत्य वचन दिया, मतलब अगर आपको आशीष चाहिए तो इस्राएल को बोल रहा है। अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 1 से 13 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। यदि तो अपने जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, देखा, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखा, अगर तुम सुन करके वो बात मानेगा तो वो मानेगा तो प्रभु सबसे श्रेष्ठ करेगा। कैसे श्रेष्ठ करेगा उसका 13 वचन, मतलब थोड़ा आप बाद में पढ़ना पूरा 13 वचन। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तुम्हें पीछे रहना नहीं पड़ेगा, तुम आगे ही रहेगा, ठीक है ना। प्रभु सिर बनाएगा। अभी उसका 15 वचन, अगर ऐसा सुन करके नहीं करेगा तो, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज
हाँ, फिर आगे पूरा पढ़ते जाए ना, पूरे विश्राम। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु के वचनों को सुन करके मानने वाला एक अच्छा गुण हमारे में होना चाहिए, है ना। वही बात यीशु मसीह की पत्र कहलाने वाला प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का 3रा वचन में प्रभु का वचन कहता है, ये पढ़कर सुनाने वाला, सुनने वाला, सुनकर मानने वाला तीनों धन्य है। परंतु उसका 22 अध्याय का 7 वचन में हम देखता है सिर्फ मानने वाले लोग हैं, सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं। क्या बात है? बात मानने वाला। प्रियो, प्रभु का बात सुनने के लिए मुझे अच्छा लगा, आज का संदेश अच्छा लगा, ऐसा आपका सर्टिफिकेट प्रभु को नहीं चाहिए। सुन करके मानने वाला बनना, मानने वाला बनना। जो प्रभु का वचन सुनता है वो नहीं मानता, अपने आप को धोखा देता है। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो हमारे दिल में प्रभु आज भी जो भी मेरी जीवन की कमी घटी आप मुझे बताएगा तो मैं उसको सुधारने के लिए, मैं उसको छोड़ने के लिए और आपके वचन मानने के लिए मैं पूरा दिल से तैयार हूं करके कितना लोग निर्णय लेकर आया। ऐसे लोगों से प्रभु बात करता है प्रिय, क्योंकि प्रभु को आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति भी मन फिरता है ना, लूका 15:10 के अनुसार स्वर्ग में आनंद होता है। कहां पर आनंद होता? स्वर्ग में। इधर क्या है ना, आजकल लोग मन फिरता नहीं, मन कठोर हो गया, मन कठोर हो गया, कोई मन फिरने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, मन फिरना, रोज मन फिरना, रोज हमें मन फिरना है, रोज हमारे जीवन को बदलना है, हमें रोज रोज यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, हमें अंश अंश करके बदलना है। प्रभु के वचन का प्रकाश, प्रभु का आत्मा हमको देगा, वो प्रकाश को हमें जाने नहीं देना है। हाँ, अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय का सारा पीएचडी पाया हुआ लोग था, शास्त्री और फरीसी लोग, थियोलॉजिकल पीएचडी पाया हुआ लोग। प्रभु ने उनको देख के बोलता, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, देखो उस समय का पूरा हमेशा वेद शास्त्री बोल करके बहुत बड़ा हमारे पास पूरा प्रभु का व्यवस्था है, कानून मास्टर हम लोग हैं, हम उस कानून के अनुसार चलता हूं। और तो प्रभु उनको देख क्या बोला, ये कपटी शास्त्री और फरीसियों। देखो ना, मत्ती 23 अध्याय में 8 बार प्रभु ने बोला एक कपटी शास्त्री और फरीसी। उसमें से एक वचन पढ़ना, मतलब ज्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब उसका मतलब मत्ती के सुसमाचार उसका 23 अध्याय का पहले 13 वचन पढ़ना। हाँ, अभी मतलब उतना, अभी उसका 27-28 पढ़ना। कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं। देखा, बाहर दिखावा के लिए बहुत कुछ उनके पास है, बाहर में वो लोगों की बातों में, चाल चलन में, उनका पहनाव में, सभी में भक्त है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। देखो, आज का विश्वासी और उस समय का शास्त्री फरीसी में कोई फर्क है क्या? देखो, आज का विश्वासी लोग भी बाहर से बहुत अपने आप को बाइबल लेकर के मैं बहुत विश्वासी है, मैं पुराना मंडली में जाता है, ओ बड़े बड़े बातें हैं, परंतु अंदर एक दूसरे से मिलता नहीं, वो खुशी से मिलेगा नहीं, पवित्र हाथ नहीं मिलाएगा, हाथ में भी मर लेगा। देखो, ये योनातान को बोलता है, मेरा दिल जैसे तुम्हारे साथ निष्कपट है, ऐसे तुम्हारा दिल भी निष्कपट है, तो हाथ मिलाओ। परंतु कहा कपटता से भरा है, फिर भी प्रेज द लॉर्ड, तो प्रेज द लॉर्ड का प्रेज लॉर्ड। देखो क्या फायदा प्रियो, इतना अधिक दिल में कपटता रह करके प्रभु क्या बोलेगा कि शास्त्री और कपटी शास्त्री और फरीसी। देखा, अंदर में दुष्टता रह करके, भाव रह करके, प्रेम नहीं रखते हुए, भक्ति का वेश धारण करके उसका शक्ति को त्यागा हुआ अनुभव में आज का पवित्र लोग भी, प्रभु के लोग भी बन गया बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है। ये सारी बात मैं आपको क्यों बताया प्रियो, प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम तोड़ेगा तो कोई फायदा नहीं। प्रार्थना का नियम है ना, प्रार्थना का क्लियर नियम है, प्रार्थना का
नियम शुरू करने से पहले उसके लिए एक उदाहरण में बोल करके प्रभु ने बोला वो बात है ना, जब मत्ती 6 अध्याय उसका 5 से 8। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। देखा, प्रार्थना करने के समय में भी कपटी लोगों का प्रार्थना के समान तुम्हारा प्रार्थना नहीं होना। कपटी भी प्रार्थना करता है, ऐसा तुम नहीं करना। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। कपटी लोग क्या करता, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखा प्रियो, हमें सबसे बड़ी बात है, हमने पिछले दिनों में भी ये बात को आप लोगों को बताया था। हम लोग प्रार्थना में करता है तो उसका भी प्रतिफल है प्रियो, है प्रतिफल है। प्रतिफल पाने लायक की प्रार्थना करना, लोगों की तारीफ पाने के लिए, दिखावा के लिए नहीं करना। देखो क्लियर व्यवस्था, मनुष्य से आदर पाने के लिए अगर हम जो भी करता है उसका प्रतिफल नहीं। देखिए, और दूसरा, प्रार्थना में कैसे भी कीच काच करके लंबा करना, छोटा विषय है पर तू क्या करता, बैलून जैसा लंबा करते रहता है, ऐसा नहीं करना। ये दो बात ध्यान देना, अवसर को, संदर्भ को समझ करके ही प्रार्थना करना। नहीं, क्लेशियस में एक अच्छा चेहरा भी नहीं है। उपदेशक उसका 5 अध्याय का 1 से 3 पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। जब परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। देखा, मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के साथ बात करने के लिए, प्रार्थना का अर्थ ही प्रभु के साथ का बातचीत है। कितना सावधान रहना, बहुत बातें, इतनी बातों में अभी भी सुधरना बहुत जरूरी है प्रियो। इतनी बार लोग संगति होने के बाद में भी क्या क्या निकलते ही, बाहर निकलते ही क्या क्या कमेंट्स बोलते रहता, वो स्वभाव नहीं बदलेगा लोगों का। दोष लगाते रहता, बुराई बोलते रहता, प्रभु का महिमा नहीं करता। क्या वजन के खिलाफ में काम करने के लिए तुरंत शैतान उनको, किसी का जीव में आ जाता है, किसी का कान में आ जाता है, सुनने वाले को कान में, बोलने वाला के जीव में, वो अभिषेक पा करके निकलता। देखो प्रभु को उपस्थिति से इतना अच्छा वचन सुनने के बाद लोग प्रियो, आप देखो, आप मतलब प्रभु को उपस्थिति में कैसे आया और क्या पा करके जा रहा है। कोई कुछ गलत भी बात बोलता है तो बोलने का, प्रभु का महिमा करो, प्रभु सुन रहे हैं हमको, प्रभु देखता है हमारे दिल में किस भावना से हमने वचन सुना। प्रियो, वचन के खिलाफ में भी कितनी बार दोष लगाता है, वो लगाने वाला प्रभु को दोष लगाता है। आप देखो कितना भयंकर बात है। तो मैं अभी आज जैसा पिछले दिन में भी दस आ गया, बहुत बातों में बजा है ना, आज भी प्रार्थना का दस आ गया बोलने जा रहा हूं। क्या है? प्रार्थना का नेम, प्रार्थना का नेम का दस आ गया। कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है। 10 आ गया, आपको बोलना है। मैं आपको बोल भी दिया तो आप लोग ध्यान करेगा ना? है? जिसको समझ में नहीं आया ना, मेरे को फोन में पूछना, नहीं तो घर में आना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, नंबर 1 आ गया मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से 11 तक का वचन। मत्ती उसका 7 अध्याय का 7 से 11 तक का वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे
से रोटी मांगे पुत्र पिता से अगर रोटी मांगे तो तो उसे पत्थर दे। कोई देगा क्या? ये दुनिया का कोई इंसान ऐसे नहीं करेगा। हाँ, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। देखा, मछली मांगने वालों को सांप देगा क्या? नहीं देगा। हाँ, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो हाँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाँ। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा? ऐसा है क्या? देगा, देगा। तो इसका इधर का विषय क्या है? आपका महान पिता परमेश्वर के साथ पिता पुत्र संबंध सही होना चाहिए। पहला नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम, महान परमेश्वर के साथ आपका पिता पुत्र संबंध सही होना चाहिए। लिखकर रखो सीखने के लिए है। आप अभी तक बेटा नहीं बना तो फिर ये पिता देने वाली बात है। इसका मतलब महान परमेश्वर मेरा पिता है करके बोलने के लिए हमें हिम्मत चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? उसका उद्धार हुआ होना चाहिए, उसको पाप क्षमा मिला होना चाहिए, वो प्रभु की आज्ञा माना हुआ होना चाहिए। देखा अब्बा, हाँ बेटे, पड़ोसी अब्बा बोलेगा तो कौन बोल रहे हैं? वो आवाज ही कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि बेटा नहीं बोल रहा है। बेटे का शब्द पिता को मानो, बेटे के शब्द पिता को मानो। बेटा कुछ जरूरत के लिए मुझे पुकार रहा है, तुरंत अब्बा सुनेगा। बात समझ में आया प्रियो? नंबर 1 बात, आप जब प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं तो आप ये बात को परख कर देख रहे हैं, मैं उसका बेटा है क्या? बोलने के अर्थ मेरा उद्धार हुआ है क्या? मैंने नया जन्म पाया है क्या? और ऐसे नहीं है मैं अब्बा 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 की तरह भी पुकारते रहेगा, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आएगा। बात समझ में आया? अगला नियम, ये नियम पक्का परखो। और अभी तक आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपका उद्धार नहीं हुआ, तो फिर आप प्रभु से मतलब के लिए क्यों प्रार्थना करता? प्रभु सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। किसी को डाउट है तो बाद में पूछना। ये एक ही बात को बहुत देर बोलने के लिए बात है, लेकिन मैं आपको पॉइंट पॉइंट नियम बोल रहा हूं। उसका नियम क्या है? हमारे बात पिता के साथ हमारा बेटे का रिश्ता सही है कि नहीं परखो, वो उसका नियम है। ओके, दूसरी बात है, मानव लूका 11 अध्याय उसके 5 से 8 वचन। लूका 11 अध्याय उसके 5 से 8 वचन। उसने उनसे कहा, तुम्हें से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उत्तर देगा। देखो यहाँ का नियम क्या है? यहाँ का नियम वो है, जब तक हमारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोलता तब तक किड़किड़ाते रहना। यहाँ का नियम क्या है? जब तक मेरे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोलता तब तक मैं किड़किड़ाते ही रहूंगा। जब तक खोलेगा नहीं तब तक मैं किड़किड़ाते रहूंगा। ये है यहाँ का नियम। ऐसे नहीं ओ मैंने प्रभु को मांगा था लेकिन प्रभु ने दिया नहीं, जाने दो, ऐसा मत बोलना भैया। ऐसा ये इसका मतलब आपका प्रार्थना झूठा है। आप एक झूठा, एक नाटक का व्यक्ति है, अभिनय करता है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, हमारे लिए स्वर्ग से उत्तर आने तक, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने तक किड़किड़ाते रहना, ये इसका प्रार्थना का नियम है। प्रेज़ लॉर्ड। ये नियम अच्छा लगता है क्या? हाँ, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा प्रार्थना करना सीखो। अभी तीसरी बात मैं आपको बताऊं, उसके लूका 18 अध्याय का 1 से 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और दिया न छोड़ना चाहिए। उस नून से एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था
उपदेश से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या करता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, देखिए यहाँ का विषय क्या है, नियम क्या है? ना थकते हुए प्रार्थना करते रहना, ना थकते हुए प्रार्थना करते रहना। प्रियो, प्रभु हमारे लिए कार्य करने तक ना थकते हुए प्रार्थना बीच में छोड़ना नहीं। प्रियो, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना करते रहना। कितने लोग अपनी भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, अपने बंधुजनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कई साल प्रार्थना किया, परंतु प्रार्थना का उत्तर मिलने तक लोग प्रार्थना में लगा रहा। बहुत बड़ी बात है। ये हमें ये वचन की ये नियम देता है, हम प्रार्थना करने में थकना नहीं, हम प्रार्थना करने में थकना नहीं। ये तीसरा व्यवस्था। चारवा व्यवस्था क्या मालूम है? दूसरा इतिहास उसकी 7 अध्याय 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजे होकर अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर और भी 2 शब्द भी पढ़ाना चाहूंगा, फिर संक्षिप्त में मैं आपको उसका नियम बताऊंगा। जब भजन संहिता 66 अध्याय का 18-19 वचन, भजन संहिता 66 अध्याय का 18-19 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने जो सुना है उसने मेरी प्रार्थना को और ध्यान दिया है। लूका 18 अध्याय का 9 से 14 वचन। लूका 18 अध्याय का 9 से 14 वचन। जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दृष्टांत कहा। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा और अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए, यहाँ का नियम, ये तीनों वचन का नियम क्या है? अपने पाप कबूल करके प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति का जीवन का गलतियों को याद दिलाता है। तो मैं क्या करना, छिपाना नहीं। प्रभु, मुझसे गलती हुआ, मेरे जीवन में कमी आया, प्रभु मैं कबूल करता हूँ बोल करके पापों को कबूल करते हुए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? कई बार लोग अपना पाप कबूल नहीं किया, दिल में वो पाप रखे लगा, प्रार्थना बहुत किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको प्रार्थना का नियम में ये जानना है, मेरी प्रार्थना में मैं पाप कबूल करके प्रार्थना करता है क्या? मुझ में कमी घटी है करके दिल गवाही देने के बावजूद भी मैंने उन बातों को कबूल किया नहीं, उसको छोड़ा नहीं, वो पाप में रह करके मैं प्रार्थना किया, तो प्रभु उसको नहीं सुनेगा। प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम तोड़ेगा प्रभु छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ओके, 5वीं बात क्या है? मरकोस 11 अध्याय का 24 वचन। मरकोस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। उसके साथ और एक वचन, इब्रानियों 11 अध्याय का 6 वचन। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियो। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और आगे, परमेश्वर के पास आने वालों
विश्वास करना चाहिए हाँ। कि वह है हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ध्यान का विषय मतलब प्रार्थना का नियम क्या है? विश्वास से प्रार्थना करना। क्या है? विश्वास से प्रार्थना करना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार आज भी विश्वासी लोग, नाम विश्वासी है परंतु विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करता है। सब बात नामदारी हो गया, प्रार्थना भी नामदारी हो गया। उनको प्रार्थना में भी विश्वास नहीं, नाम विश्वासी काम अविश्वासी का कितना बड़ा धोखा है। यहाँ का नियम है, आप जब प्रार्थना करता है तो विश्वास से प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु काम करेगा, तभी प्रभु का महिमा होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। क्या सरल बात है। बहुत मानव इधर रुक करके इन सारे बातों में मानव बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं अभी समय को देख करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब छठवीं बात क्या है कि मानव मत्ती उसकी 6 अध्याय का 25 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और उसका 31 से 34 तक में भी, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए यहाँ का नियम क्या है? विचार ना करो या चिंता ना करो। क्या है? चिंता ना करो। टेंशन लेकर के प्रार्थना में मत बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सुनेगा क्या? उत्तर देगा क्या? काम बनेगा क्या? ऐसा चिंता लेकर के आप कभी भी प्रार्थना ना करो, और वो भी दुनिया की बातों में। दुनिया की बातों की वो तो प्रभु ने बोला तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, उसके तो मांगने की जरूरत नहीं है ना। पर इधर फालतू में दुनिया की बात मांगते मांगते थकते जा रहा है, चिंता करते करते डूबते जा रहा है। क्या? अरे तो स्वर्गीय पिता का वायदा है, दुनिया में रहने के समय में आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब प्रभु को मालूम, प्रभु देगा ना। उसके लिए मांगने का आज का सुसमाचार ही उसका है। उसको बोलते हैं हारे का सुसमाचार, उसके लिए भीड़ ज्यादा है। अनंतकाल की बात प्राप्त करने वाला सुसमाचार सुनने के लिए लोगों को तैयार नहीं, परंतु दुनिया की आशीष मिलने वाला प्रचार, उसको बोलता है एक दूसरा सुसमाचार। आज दूसरा सुसमाचार के अलावा सच्चा सुसमाचार सुनने के लिए मौका ही नहीं मिलता। देखा? आप देखो आजकल का मतलब सुसमाचार बोलकर सुनाने वाला सारे बात दुनिया का है। तुमको आशीष मिलेगा, ये आशीष मिलेगा, वो चंगाई मिलेगा, ये चंगाई मिलेगा। हम कहीं भी नहीं बोलते प्रियो प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगा ना। परंतु आज जो सुना रहा है वो समाचार सुसमाचार नहीं, वो अन्य समाचार है, वो शैतानी के, उसके लिए भीड़ ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भयंकर बात है प्रियो। सच्चा वचन बोलेगा तो उन लोगों को सबको कड़वा रहेगा, कुड़कुड़ाते रहेगा। भयंकर बात है प्रियो। आज सच्चा सुसमाचार के लिए लोगों को इच्छा नहीं, इसलिए ये वचन कहता है तुम चिंता ना करो। चिंता करके प्रार्थना में आएगा तो वो प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। सच्चा शांति के साथ प्रभु के हाथ में हर एक बात सौंपा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ, एक दूसरे के हाथ में उन्नति के लिए इकट्ठा हुआ, अनंतकाल की बात की तैयारी के लिए इकट्ठा हुआ। प्रियो वो काम के लिए एकदम उत्साही बनना। ओके, अभी 7वीं बात, जल्दी जल्दी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नीति वचन 21 का 13 वचन। नीति वचन 21 का 13। जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखा? इसका मतलब क्या है?
कंगाल की पुकार आपने अनसुनी किया है कि नहीं, ये बात को परखना। कंगाल का पुकार पर अनसुनी किया है कि नहीं, ये बात को परखना भी बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु का व्यवस्था, प्रभु अगर हमारा प्रार्थना सुनना है तो कंगाल का हमें सुधी लेना है, बहुत बड़ी बात है। सख्त वचन है प्रिय ये सब है, पर तो ऐसा नहीं है हम अपनी मतलब इच्छा के लिए मांगते रहता और जो दूसरे की बातों पर हम अनसुनी करता, प्रभु हमारा नहीं सुनेगा। 8वीं बात याकूब 4:3। ओ प्रभु यीशु, याकूब 4 अध्याय का 3रा वचन। मांगते हो हाँ। और पाते नहीं, हाँ। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ प्रियो, आप जब मांगता है, प्रार्थना करता है ना, उसमें परमेश्वर की इच्छा जानकर मांगना। यहाँ पर व्यवस्था क्या है? प्रभु का इच्छा जानकर मांगना है। अपनी मनमानी के लिए, ये दुनियादारी के जीवन के लिए, आलीशान जीवन बिताने के लिए मांगेगा तो आपको वो बात नहीं प्राप्त होगा। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु की महिमा के लिए अगर मांगेगा तो प्रभु जरूर काम करेगा। आज बहुत लोगों को मांगता है तो मिलता नहीं। मैं यहाँ पर आपको बोला है कि नहीं, वो बच्चे के बाद उसको एक डिक्शनरी चाहिए था, इधर बोला नहीं। मानो एक विश्वासी परिवार, गरीब परिवार है, मानो बच्चे का पढ़ाई में उसको जब हाई स्कूल में आ गया तो उसको अंग्रेजी का कई शब्द उनको समझ में नहीं आता, उसको एक डिक्शनरी चाहिए था। वही डिक्शनरी लेना है करके बाप को, पिताजी को बोलने के लिए उनको हिम्मत नहीं, क्योंकि ये बहुत गरीब घर है, अपना रोज का अन्न नहीं पूरा नहीं पड़ता, इसलिए वो नहीं बोला। लेकिन विश्वासी है, माँ बाप ने सिखाया, संडे स्कूल टीचर ने सिखाया कि आपका कोई भी जरूरत है आप मनुष्य पर भरोसा मत करो, प्रभु को बोलो। वो बच्चा का सिंसियर दिल से उन्होंने क्या किया, मैं आप लोगों को कल शायद बताया, 5 पैसा दे करके उन्होंने कार्ड लिया। पहले कार्ड चलते थे ना, कार्ड 5 पैसे को मिलता था, कार्ड पोस्ट कार्ड। हाँ, तो 5 पैसा देकर कार्ड लिया और मैंने प्रभु को बोला, मेरे प्रिय प्रभु मुझको एक डिक्शनरी चाहिए मेरा पढ़ाई के लिए, मानव प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फ्रॉम एड्रेस अपना घर का दिया, टू एड्रेस टू हेवन, मानव स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का एड्रेस पिता को लिखा। तो अभी और उन्होंने वो बॉक्स में डाल दिया। वो बॉक्स वाला ने मानव पोस्टमैन जा करके लेटर मानव बांटने के लिए जब देखा, ये देखा, उसने पॉकेट में डाला, कार्ड है पॉकेट में डाला, और बाकी बांटते बांटते जहां से मैं मार्ग में उसको फेंक दिया, क्योंकि एड्रेस नहीं है ना स्वर्ग का अमर में जाकर तो उसने फेंक दिया। तो वो रास्ते में आया हुआ एक व्यक्ति अचानक उस पर नजर में पड़ा। वो व्यक्ति ने लिया, वो एक अच्छा दिलदार व्यक्ति था, उसने देखा यार ये तो किसी का तो लेटर है, एड्रेस तो है, और उसका मांग है कि उसको एक डिक्शनरी चाहिए। वो व्यक्ति दुकान में गया, एक सुंदर डिक्शनरी लिया, मूल्यवान दामी डिक्शनरी लिया, और वो एड्रेस पर वो एड्रेस उस डिक्शनरी को कवर किया, पार्सल किया, और उसने उस एड्रेस उस पे लिख दिया बच्चे का। दूसरे दिन में पोस्टमैन ये देखा, अरे ये तो कल मैंने फेंका हुआ वो एड्रेस है, और उन्होंने वो एड्रेस का बच्चे को उधर ही बुला के दे दिया। तो वो पोस्टमैन अचंभित हो गया, देखा प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु प्रार्थना सुनता है, वो बच्चे का प्रार्थना सुना। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमारे जीवन में फालतू में बात मानो प्रार्थना मत करो, है ना। तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमें क्या जरूरत है, जरूर मिलेगा प्रियो, प्रभु मार्ग खोलेगा, प्रभु ने करे लिए कोई काम असंभव नहीं। और 9वीं बात जल्दी बोलेंगे, टाइम ज्यादा हो गया, यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मजा आनंद है, जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा, जो चाहो मांगो। कब?
तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में। इसका मतलब यीशु मसीह में बना रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की महिमा का खिलाफ कोई भी बात नहीं मांगेगा कभी भी। यही तो इसका खूबी है। कई लोग क्या सोचता है, चलो मैं तो प्रभु में है, प्रभु का वचन भी मेरे को कुछ मालूम है, चलो मैं आज एक एरोप्लेन मांग लेता हूँ। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ऐसे करेगा? नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे सोचने का सवाल ही नहीं है। प्रियो, प्रभु के लोग कभी भी प्रभु को महिमा ना देने वाला बात नहीं करेगा है। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु में है और प्रभु का वचन मुझ में है, तो मैं हमेशा प्रभु का महिमा ही चाहेगा। आखिरी बात भी बोलकर मैं खत्म करूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय का 13 वचन। इसका मतलब ये 9 बात का अर्थ क्या है, मतलब उसका नियम क्या है? प्रभु में बना रहकर प्रार्थना करना, प्रभु में बना रहकर प्रार्थना करना। और 10वीं बात, हाँ, जो को तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, उसका 2-3 और वचन पढ़ना। 15 का 16 उसकी आखिरी बात। यूहन्ना 15 का 16 का आखिरी बात। कि तुम जाकर फल लाओ, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, हाँ, वह तुम्हें दे। हाँ, उसका 16 का 24वीं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, हाँ, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, देखा, मतलब यहाँ का नियम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना। क्या करना? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना। मैंने देश आज्ञा आपको बताया प्रार्थना का, और भी बहुत बात है, लेकिन मैंने उसको देश आज्ञा में क्यों लाया कि आपको समझने के लिए आसानी है। ओके, मैं और एक बार बोल देता हूँ। परमेश्वर के साथ का हमारा पिता पुत्र संबंध होना चाहिए। दूसरा, स्वर्ग का द्वार खोलने तक हमें मानव प्रार्थना करते रहना। तीसरा, ना थकते हुए प्रार्थना करना। चारवा, पाप कबूल करके प्रार्थना करना। पांचवा, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। छठवा, कोई चिंता ना करते हुए मतलब प्रार्थना करना। और सातवां, आप दरिद्रों का पुकार सुनने वाला है कि नहीं परख करके प्रार्थना करना। और आठवां, परमेश्वर की इच्छा जान करके प्रार्थना करना। और नौवां, प्रभु यीशु मसीह में बना रहकर प्रार्थना करना। और 10वां, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना। ये है नियम। प्रेज़ द लॉर्ड है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम कैसे भी मतलब प्रार्थना मनुष्य नहीं बन सकता। प्रभु का नियमानुसार हमें प्रार्थना करना कितना जरूरी बात है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा एक अच्छा प्रार्थना का शूरवीर मनुष्य बनकर, प्रभु का दिल को प्रसन्न करने वाला बनकर, प्रभु आपकी प्रार्थना में कार्य करने वाला बनकर रह पाए। ऐसा प्रभु का महिमा आपके जीवन के द्वारा हो जाए, उसके लिए वचन आपके जीवन में कार्य करे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम लोग एक क्षण अपने आप को परखें।